नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने नोटबंदी की 9वीं वर्षगांठ पर शनिवार को काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश पर आयोजित इस धरने में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुराड़ी चौक से लेबर चौक तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व एआईसीसी सचिव मनोज यादव और जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने किया। उनके साथ पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा, ईश्वर बागड़ी, एसपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आदेश भारद्वाज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को संगठित लूट कहा था, जो आज सच साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से न तो काला धन खत्म हुआ, न आतंकवाद, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों की कमर टूट गई, जबकि पूंजीपतियों को इसका फायदा मिला। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर उन नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लंबी कतारों में जान गंवाई। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान हुआ और नोटबंदी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताया गया। इस मौके पर एडवोकेट सतवीर, डॉक्टर पीके मिश्रा, आदित्य भारद्वाज, अमित डेड़ा, सुमित मलिक, रेखा, नीतू तोमर, परवीन बड़ाना और अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारा ये लगभग अंतिम दिन था, जो हम लोग पूरे पिछले लंबे टाइम से हम लोग वोट चोरी का फिक्सबुल अभियान चला रहे थे। इसके बाद में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करके इस देश के 150 करोड़ लोगों की तरफ से राहुल जी सवाल करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपा जाएगा हस्ताक्षर अभियान का कि ये जो हो रहा है, अब तक तो कांग्रेस पार्टी और नेतागण पूछ रहे थे, जागरूक लोग पूछ रहे थे। कल से जो हमने और चित्र देखे हैं 2-2 बार वोट करते हुए, आम हिंदुस्तान में जानना चाह रहा है आखिर ये क्या मजाक हिंदुस्तान के लोग। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दी है? कांग्रेस पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। लगातार शिकायतें दी जा रही है, लेकिन आप जान रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी का क्या रोल है इसके अंदर। शिकायतें पे जवाब देने की बजाय वो शेर व शायरी करने लग जाते हैं। राजी के मॉडल के यहाँ पे फोटो लगा दिया जाता है और उसके कम से कम 22 वोट बना दिए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, हर भर के शिकायतें करिए, भर के डेलीगेशन मिला है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयोग की तरफ से सब एकदम मौन है, सिर्फ शायरी सुनाई जाती है। पीके मिश्रा जी, दिल्ली में उपचुनावों की घोषणा हो गई है। अब जैसे बिहार में डबल वोटिंग का मामला दिख रहा है, तो इस बात का कितना अंदेशा है कि दिल्ली में भी ये प्रयोग किया जाएगा? देखिए, जो गलत चीजों की प्रथा डाली है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके साथ ही चूंकि दिल्ली का विषय है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार 11 वर्षों तक रही है, दोनों ही ए और बी टीम के लोग इस बात का पूरा अंदेशा है कि इनसे ईमानदारी की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। लिहाजा लोकतंत्र में, लोकशाही में जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रतिष्ठान है, जो एजेंसियां हैं, उनका एक मौलिक औचित्य रोल है, एक भूमिका है उनकी कि वो अपने संवैधानिक प्रावधान का निर्वहन करें। अगर संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी इस बात को का संज्ञान नहीं लेता है, तो ये लैप्सेज जो है, ये कमियां उनके पार्ट पे है। इसलिए ये बात, इसकी जिज्ञासा और इसका अंदेशा हमेशा है कि जैसे बिहार में हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, ऐसे ही दिल्ली का चाहे बाई इलेक्शन एमसीडी का हो, चाहे दिल्ली विधानसभा का हो, चाहे एमपीज का हो, हर जगह कहीं न कहीं अनियमितता भारत सरकार की तरफ से और जो संवैधानिक प्रतिष्ठान है उसकी तरफ से दिखी जा रही है।
ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरे का सूचक है। कहीं न कहीं भारत में जो हमारी सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जननायक नेता राहुल गांधी जी बराबर लोकहित में ये आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव जो हमारे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार इसको लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी करावल नगर जिले के अंतर्गत, जिस करावल नगर जिले के अध्यक्ष के रूप में भाई आदित्य भारद्वाज यहाँ उपस्थित है, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के अध्यक्षता में आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई। इन्हीं बातों पे हमने चिंता जताई है, इन्हीं बातों पे हमने चिंतन किया है, और इस आशा के साथ कि कहीं न कहीं लोकशाही में हम सब लोगों की आवाज ईसीआई तक पहुंचे, ज्ञानेश कुमार तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार तक ये बात पहुंचे कि लोकतंत्र में इस तरह से अनियमितता करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि लोकशाही में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार होती है, न कि अपनी मनमानी थोपी जाए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको क्या लगता है कि एमसीडी के जो ये उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें आप लोगों के कितने सीटें जीतने की संभावना है? सच्चाई ये है कि देश के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पहचान लिया है, और हमने एक ये फोटो यहाँ पे लगा रखा है इस बैनर के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव को वहाँ के आरओ ने हैक किया, और जब ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के सामने तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा वो काला दिवस रचा गया था, उस व्यक्ति को आज तक एक भी पनिशमेंट नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत से गलत काम करने वाले लोगों को किस तरह से संरक्षण देती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी चंद दिन पूर्व 2 महीने का लगभग समय हुआ है, पानीपत के एक प्रधान जिसने अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और उस व्यक्ति को वहां के आरओ ने हराया, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने हराया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ खड़ा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग में इसकी काउंटिंग कराएं, और जब रजिस्ट्रार के सामने उसकी काउंटिंग कराई गई तो वो प्रधान जो इन्होंने 3 जगह हरा दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट के कारण जीत पाया था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली के अंदर एक मुहिम चलाई, और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दिल्ली में देवेंद्र यादव जी को हस्ताक्षर करके दिए कि वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाएं, और जो ये सरकार इस संविधान की अवहेलना करती है, उस ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिंदुस्तान के जनमानस की बात का सम्मान किया जाए। और राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा दिल्ली के हस्ताक्षर, और पूरे हिंदुस्तान से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो हस्ताक्षर राहुल गांधी जी को करके दिए। हम उनको राष्ट्रपति को सुपुर्द करेंगे, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और वो समय आ गया है कि बहुत जल्द आपको देश के अंदर परिवर्तन नजर आएगा, दिल्ली के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, और फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत को पूरी दुनिया का मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, उसी माइलस्टोन के ऊपर हम इस भारत को लेके जाएंगे और इन चोरों से आजादी दिलाएंगे। ये राहुल गांधी जी का संकल्प है, ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, और इसी को हम पूरा करेंगे। 12 सीटों पर निगम में उपचुनाव है, कैसे देखते हैं कितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए 100% पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, और सारी 12 सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी फिर से जो है अपना झंडा लहराएगी, और हम ये 12 सीटें जीत के आएंगे। अभी एक सवाल चल रहा है लगातार सोशल मीडिया पे कि जो वोट चोरी का जो मामला है, इसको कैसे कवर करेगी कांग्रेस? देखिए वोट चोरी जो हो रही है, इसके खिलाफ जनता जागरूक हो चुकी है। हम भी जनता के बीच जाके जागरूकता फैला रहे हैं, हर गली हर वार्ड में हम जा रहे हैं, और उनको ये आइडिया दे रहे हैं कि कैसे कैसे जनता जो सरकार जो है आपके खिलाफ ये वोट चोरी कर रही है और आपके वोट की वैल्यू खत्म कर रही है। तो उससे जनता जाग चुकी है, जनता अब सतर्क है, समझदार है, और अपने हक की लड़ाई वो हम तो लड़ ही रहे हैं उनके हक की लड़ाई, साथ में वो भी हमारे साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। आदित्य जी, ऐसा आपको नहीं लगता है कि जैसे बिहार चुनाव में डबल वोटिंग हुई है,
दिल्ली उपचुनाव में भी डबल वोटिंग हो सकती है। तो इसके लिए युवा कांग्रेस जो टीम है उसने क्या कुछ तैयारी की है, उस पर कुछ बताएंगे? देखिए, युवा कांग्रेस की टीम पूरी तरीके से, पूरी तैयारी से हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं युवा कांग्रेस के अक्षय लाखड़ा जी, हम सब मिलकर जो है वोटिंग लिस्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं, उनके गो थ्रू कर रहे हैं, ताकि जो गलतियां जो चालाकी सरकार करती है उस चालाकी को पकड़ पाए और जनता के बीच कुछ भी गलत होने से हम उसे रोक पाए।